नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शारदीय नवरात्रि की पूजन सामग्री, हवन सामग्री, पूजा विधि और माता रानी की कथा, या फिर आप इसे यूं भी समझ सकते हैं इस नवरात्रि की कथा। तो मित्रों, आपको पता ही है कि माँ दुर्गा के नवरात्रि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, दुर्गा माता को मानने वाले और इस नवरात्रि के उत्सव को धूमधाम से विधि पूर्वक मनाने वाले यह वीडियो अवश्य देखें। मित्रों, अगर आपने अभी तक अपने इस निजानंद स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मित्रों आपको इस चैनल पर ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक कथाएं, कहानियां और प्रसंग रोज सुनने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हाँ तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार 15 अक्टूबर से हो रही है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इसे दुर्गा पूजा या दुर्गा उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह हमारे धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित है। शारदीय नवरात्रि का त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि में दुर्गा माँ की विधिवत पूजा और हवन किया जाता है। पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए यह जरूरी सामग्री आप अभी से नोट कर लें और इनको पहले से ही व्यवस्थित कर लें। नवरात्रि में पूजन की सामग्री जो इस प्रकार से है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसके लिए कलश स्थापना और माता श्रृंगार की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। नवरात्रि की पूजा के लिए जरूरी सामग्री इकट्ठी कर लें। माता रानी की पूजा में शंख, सिंदूर, रोड़ी, मोड़ी, कपूर, धूप, लाल पुष्प या पुष्पहार, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ, आसन, चौकी, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, कमलगट्टा, नैवेद्य, बतासा, मधु, शक्कर, गंगाजल, नारियल, फल आदि चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए नवरात्रि का उत्सव शुरू होने से पहले ही इन चीज़ों को घर पर लाकर रख लें। कलश पर रखने के लिए पल्लव की जरूरत पड़ती है। इसे पंच पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव में पीपल, गुल्लर, अशोक, आम और वट के पत्ते होते हैं, जिनको कलश पर रखा जाता है। इन पंच पल्लव के ऊपर नारियल रखा जाता है। अगर आपको यह पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप आम के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जो बोया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अभी से जो घर में लाकर रख ले। माता रानी की नवरात्रि में माता रानी की श्रृंगार की सामग्री इस प्रकार है। नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। माता रानी को अर्पित होने वाले इन श्रृंगार की सामग्री में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, बिंदी, महावर, चोटी, मेहंदी, काजल, माला, लिपस्टिक, कान की बाली, नाक की नथ, पायल, नेल पॉलिश आदि सामग्रियां चढ़ाई जाती है। नवरात्रि में हवन की सामग्री इस प्रकार है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन हवन किया जाता है। इसके लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी,
काले तिल, कुमकुम, जौ, पंचमेवा, अक्षत, धूप, घी, लौंग का जोड़ा, लोबान, गूगल, कमलगट्टा, कपूर, सुपारी और हवन में चढ़ाने के लिए भोग की व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए। नवरात्रि के पूजन की विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले पूजा स्थल और माँ दुर्गा की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता रानी को फल और मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद धूप जलाकर पूजा की शुरुआत करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि माता रानी इससे शीघ्र प्रसन्न होती है और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माता रानी की पूजा के बाद अंत में आरती जरूर करें। इस विधि से हर दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से घर में हमेशा के लिए सुख समृद्धि का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमुति ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमुति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं? कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़कर तुम्हें कैद खाने में बंद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को कई दिनों तक भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्रा के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रा व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो गया और तुमने कई बार इन दिनों में मेरा नाम भी लिया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की कथा यह भी मानी गई है। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा में से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। इस तरह नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। बोले दुर्गा माता की जय।